अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद कई देशों ने ईरान से तेल की खरीद जारी रखी है। सितंबर महीने में ईरान का कच्चे तेल का निर्यात औसतन 19 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया, जो 2018 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। रोस्टेक से लीक हुए दस्तावेजों ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान ने रूस से सुखोई लड़ाकू विमान खरीदे हैं। इन दस्तावेजों के मुताबिक ईरान ने कुल 48 सू-35 जेट खरीदे हैं, जो अत्याधुनिक खिबनी इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सिस्टम से लैस हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा योजना को आगे बढ़ाने के लिए मिस्र में तकनीकी स्तर की बातचीत जारी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि ड्रोन हमलों से हो रही बाधा यूरोप को युद्ध के खतरे की याद दिलाने वाला एक चेतावनी संकेत है। ईरान ने अपने प्राकृतिक गैस भंडार में लगभग 10 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की बढ़ोतरी की है। इससे देश के कुल गैस भंडार में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है, जो वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए एक बड़ी घटना मानी जा रही है, क्योंकि ईरान पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार वाले देशों में शामिल है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस की एक प्रमुख विस्फोटक फैक्ट्री और एक तेल टर्मिनल पर हमला किया है। हमास का बयान, जब तक इजराइल का कब्जा खत्म नहीं होता और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं होती, तब तक हम अपने हथियार नहीं डालेंगे। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने इजरायली जेल से रिहा होने के बाद कहा कि उन्हें वहां प्रताड़ित किया गया और जबरन इजराइल के झंडे को चूमने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा, ये कहानी हमारे बारे में नहीं, बल्कि गाजा के बारे में है। ग्रीस में एक कार्यक्रम के दौरान ग्रेटा थनबर्ग ने मानवता पर सवाल उठाते हुए कहा, मैं ये कभी नहीं समझ पाती कि इंसान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि दशकों से जारी अत्याचार और नस्लीय भेदभाव को और बढ़ाकर लाखों लोगों को एक अवैध नाकेबंदी में भूखा रखने पर मजबूर करते हैं। इजराइल के गाजा शहर पर हमले लगातार जारी हैं। तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों, सरकान चीचेक और तुगरुल खान दीप को गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोप है कि वे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी कर रहे थे। स्कॉटलैंड में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने इजरायली युद्ध विमानों के लिए लेजर टारगेटिंग सिस्टम बनाने वाली इटली की कंपनी लियोनार्डो की सुरक्षा इमारत पर हमला किया। अल कस्साम ब्रिगेड्स का बयान, हमारे लड़ाकों ने पिछले हफ्ते गाजा शहर के दक्षिणी इलाके में एक इजरायली मरकावा टैंक को शिवाज विस्फोटक उपकरण से सफलतापूर्वक निशाना बनाया। रूसी बलों ने हाल ही में खार्किव शहर में एक महत्वपूर्ण ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाते हुए हमला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन कभी भी नागरिकों पर गोली नहीं चलाता, हम किसी निर्दोष को निशाना नहीं बनाते। वे रूस सालों से सीमा पार कहीं भी मिसाइलें दाग रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री